राज्यसभा का चुनाव है और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल मोर जो कि पहुंच चुके हैं और करमवीर बौद्ध से खास बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। चलिए बातचीत सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अभी हमने जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह उनसे खास बातचीत की, उनकी बातचीत सुनाई और इस वक्त हमारे साथ जो कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बने करमवीर सिंह बौद्ध वो एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं। उनका सबसे पहला इंटरव्यू और सबसे पहला इंटरव्यू खबरें अब तक के ऊपर ही वो ऑन कैमरा बोल रहे हैं। सबसे पहले तो बौद्ध साहब आपको शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सारे साथियों का, आपके जो चैनल से जुड़े हुए लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बौद्ध साहब आपसे अमूमन मुलाकात होती थी, आप कर्मचारियों के, दलितों के, शोषित लोगों के मुद्दे उठाते रहते थे। जब आपसे मुलाकात होती थी वो एक अलग मंच था, लेकिन अब आपको एक अलग जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार आपको बनाया गया है, जो आप पर विश्वास जताया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसे कैसे देखते हैं? खबरें अभी तक है जो आपने खबरें चलाई, पहली बात तो धन्यवाद। आपने बेसिक चीज़ जो मेरा कैरेक्टर था, मेरा व्यवहार था, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवहार था, वो आपने चलाया और मेरे लोग भी काफ़ी खुश थे इस खबर से। आपकी खबरें काफ़ी आपको देखी और मैं धन्यवाद करता हूँ इस दुनिया को रास्ता दिखाने वाले तथागत बुद्ध सत्य बाबा साहब और तमाम महापुरुषों को, इस देश के जो समता समानता और बंधुता में आधारित विचारधारा थी, इस देश को एक विचारधारा के जो थे उनको मैं नमन करता हूँ। सबसे पहले जननायक राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और देश के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वेणुगोपाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी, के राजू जी, डॉक्टर अनिल जैन जी और तमाम हमारे जो राष्ट्रीय नेता है उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और खासकर हरियाणा स्टेट में जो कि मेरे सभी जानकार जिनके साथ मैंने नौकरी में रहते हुए काम किया, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बहन शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और हमारे प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी, हमारे अध्यक्ष मैं राव नरेंद्र जी, जो भी हमारे नेता जितने भी एमएलए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। अमूमन कांग्रेस में राज्यसभा के लिए बड़े चेहरों को भेजा जाता है, बड़े नाम होते हैं। आपका ना कहीं नाम था ना कहीं जिक्र था, एकाएक करमवीर बौद्ध का नाम कैसे आ गया? आपने ऐसी क्या सेटिंग करी, आप सीधा राज्यसभा की टिकट ले आए? सर, चेहरे तो काम से बनते हैं, वो हमारे आदरणीय हैं और अगर प्रैक्टिकल देखा जाए और हमारे काम को देखा जाए तो वो चेहरों की पता नहीं मीडिया किस तरह से आकलन करती है। नौकरी के साथ साथ हमने बहुत गरीबों के काम किए। मेरे कमरे में कोई भी आ गया वो खाली नहीं गया, तो हम सदा बैठा के उसको चाय पिलाकर बड़े आदर से करते थे और मेरे कमरे बड़े आदर से आते थे, तो उसका भी आकलन करना चाहिए। एक बड़े पदों पर जाने से बड़ा चेहरा नहीं, एक सामाजिक जो मेरे जैसे आदमी को जननायक राहुल गांधी जी ने चुना है, तो मेरे को ऊपर मैं समझता हूं, मैं उस बात से खुश नहीं हूं, उस बात से हूं कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं उसको पूरा करूं। पिछले 2-3 राज्यसभा चुनाव की बात करें, सुभाष चंद्र निर्दलीय जीते, कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय जीते, कांग्रेस का उम्मीदवार जीत नहीं पाता, क्रॉस वोटिंग हो जाती है। इस बार तीसरा उम्मीदवार आने की भी संभावना निर्दलीय है। तब करमवीर सिंह बौद्ध कैसे लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी कैसे लड़ाई लड़ेगी? ये तो हमारे जो हरियाणा के जो लीडर हैं उनकी जिम्मेवारी है कैसे हम सबको समेटें और उससे केवल कैंडिडेट हार जाने से नहीं बात, पार्टी की भी बेइज्जती होती है, पार्टी की भी बेइज्जती होती है। हमारे एमएलए जो करते हैं उनको भी हमें करना चाहिए, लेकिन हमारे अब की बार मुझे लगता है सारे एमएलए, सारे हमारे अध्यक्ष जो पार्टी के नेता हैं वो इस बात को फूक कर कदम रख रहे हैं। कांग्रेस एकजुट रहेगी अगर चुनाव की नौबत आते हैं? कांग्रेस के 37 विधायक एकजुट रहेंगे, आपके साथ रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, क्या कारण है उसमें? तो कोई, मुझे तो लगता नहीं, मैं तो जिससे भी मिला मुझे तो काफ़ी स्वागत हुआ है और मेरे लिए तो सारे, मैं तो हुड्डा साहब के पास, शैलजा बहन जी से, सुरजेवाला जी एयरपोर्ट से मेरे लिए वापस आए हैं और हमारे बहन शैलजा जी शादी में डिप्टी सीएम वो यहाँ आना चाह रही, तो वीरेंद्र सिंह जी बीमार है, मैंने उनसे बात करी तो किसी ने भी मुझे मेरी बातों पर फूल चढ़ाई और मैं सबसे, हुड्डा साहब भी खुश है, बातचीत हुई होगी? मैं लड्डू खा गया, चाय पिलाई, मेरे थपकी लगाई, मैं उनका पारिवारिक सदस्य, उनका बच्चे के समान हूँ। मेरे घर में चीफ मिनिस्टर कई बार गए हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। आखिरी सवाल कर लेता हूं, बीजेपी ने संजय भाटिया साहब को मैदान में उतारा है। एक तरफ संजय भाटिया है, आंकड़ा उनके पास पूरा है, आंकड़ा तो आपके पास भी पूरा है। बीजेपी की उम्मीदवारी को कैसे देखते हैं? नहीं, बीजेपी का उनके पास 48 एमएलए हैं, सीधा जने का, हमारे पास 31 चाहिए, 37 हैं, तो कहाँ डर है?
किस बात का डर है? क्यों डर पैदा किया जा रहा है? निर्दलीय है तब भी कोई डर नहीं। नहीं, किस बात का? हमारे कांग्रेस का जो एकजुट है, और जो ना ये बातें मुझे लगा बहुत भ्रमात्मक जो बातें हैं, इन पर कोई दम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए करमवीर सिंह बोध साहब से सबसे पहला इंटरव्यू खबरें अभी तक को दिया है। इनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इन पर जो विश्वास जताएगा उस विश्वास पर खरा उतरेंगे। भले ही अगर कोई निर्दलीय चुनावी मैदान में आता है तब भी इनकी जीत आश्वस्त है, क्योंकि